पीछे का दोहराना नहीं है ना? हाँ तो चलिए, हाँ दोहराना होगा तो बोल दीजिएगा भाई। पाठ जैसे कहेंगे आप लोग के अनुसार ही चलेगा। हाँ क्योंकि कौन सा पृष्ठ क्या है? पृष्ठ 110। चलिए, प्री पालन और पूर्णयो हो, पालन पोषण करना में पूर्ण मतलब वही, हाँ किसी की रक्षा आदि करना, पोषण करना, इसी अर्थ में है। पालन अलग है, रक्षा करना। पूर्ण मतलब क्या होगा? अरे वस्त्र आदि दे करके क्या करना? पोषण करना, वही पालन पोषण अर्थ में आता है। सेठ है कि अनीट है? प्री धातु दीर्घ ऋकारांत है। हाँ तो दीर्घ ऋकारांत है तो सेठ है ना। उद्री दंते में है ना, दीर्घ उकारांत दीर्घ ऋकारांत सेठ होते हैं। टिप लाए परस्मयी पद, क्योंकि आत्मने पद का निमित्त तो नहीं है। आत्मने पद का चार में कोई निमित्त नहीं ना। अनुदातेत, स्वरितेत, गीत, ईत तो नहीं है। ये लाए सब करेंगे जी। सबका लुक कर दीजिए, सबका अरे स्लू कर दिया जाए। किससे? जो हत्यादि से बोला है ना कि जो हत्यादि से परे क्या करना? सबका स्लू। सब किससे किए? कर्तरी सब से करता है ना कि कर्तरी अर्थ सार्वधातु परे धातु से सप हो। सभी धातु से सप ही होता है जी, ध्यान रखें। कर्ता अर्थ में सार्वधातु परे। हाँ कोई अपवाद आएगा तो दूसरा करेंगे, नहीं तो सब में सब प्राप्त था। सब किए, सबका स्लू कर दिए। स्लव से क्या किया जाए? द्वित्व कर दिया जाए। प्री प्री द्वित किए, ठीक। प्री प्री द्वित किए। बोला आगे क्या होगा? ये द्वित कर दिए प्री में, आगे क्या होगा? बोला है। हाँ क्या क्या प्राप्त है? एक ह्रस्व भी प्राप्त है ना। ह्रस्व क्या करते हैं? अभ्यास में स्थित जो अच उसको क्या होता है? ह्रस्व होता है ना, तो ह्रस्व हो जाएगा। और उरत प्राप्त है ना, तो उरत कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा ना पर, और हलादी शेष कर देंगे तो प बनेगा ना। लेकिन देखते हैं प्री प्री द्वित की है सूत्र आया। अर्ति पीपर्त्योश्च, अर्ति पीपर्ति है। अर्ति से री धातु, री धातु का अर्ति बन जाएगा। मान लिए री धातु है, हाँ री धातु है, मान लीजिए सबकी सबका द्वित्व करके लोप कर देंगे। हाँ इसी में देख लेते हैं अर्ति री धन ये लाएंगे, गुण कर दिया जाए इसको, सबका लू करेंगे तो क्या जाएगा? इस्तिपौ धातु निर्देश इस्तिप रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो अर्ति बन गया है री धातु का अर्ति। तो री धातु और पिपर्ति मतलब प्री धातु ना, इन दोनों का षष्ठी का द्विवचन है। च अव्यय पद। अभ्यासस्य, अभ्यासस्य मतलब इन दोनों धातु के, री धातु और प्री धातु का जो अभ्यास, उसको इकारः अंतादेशः स्यात्, इकार अंतादेश करना जी। तो ये प्री धातु का ये क्या है? अभ्यास है। इसको इकार अंतादेश बोल रहे हैं। तो इकार करेंगे, इसी को कर देते इकार करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक। पीर हो जाएगा। उरण रप आएगा ना, क्योंकि री इति त्रिंशतः संज्ञा इति उत्तम, 30 प्रकार का री होता है। उसके स्थान में कोई भी अण करना तो रपर करके, तो ई अण में आता है तब पीर हो गया। हलादी शेष कर देंगे, पिपरी बन जाएगा ना। तो पिपरी बन गया जी। पिपरी का अब रूप चलाना है। पिपरी इतना बना लेंगे बस, अब मिलाते जाना है। पिपरी धनती है, क्या किया जाए? गुण। सार धातु का धातु से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो गुण करेंगे और हो जाएगा, तो पिपर्ति हो जाएगा। पिपर्ति पिपरी सभी जगह तो बना लेना है। पिपरी धन लाएंगे तस, यहाँ तो गुण नहीं हो पाएगा। पिपरी में गुण नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? सार धातु कमपि से गिधवत भाव हो गया है। सूत्र आया रीता धातु हो चला गया है, नहीं गया है? रीता ईद धातु हो नहीं है? हाँ कहाँ गया था? नहीं गया। गृह निगरण आदि में रीता ईद धातु हो गया है। तो चलिए नहीं गया तो अभी आने वाला है, इसी में आएगा। दिवादी में आ रहा है कि उसमें आ रहा है? देखा किस में आ रहा है? रीता ईद धातु स्वादि में देखा रीता ईद धातु। हाँ तब मिला। हाँ एक रीता
ये तुदादे में आता है। हाँ, तो रीतई धातु हो, ये सूत्र है। उसका भी थोड़ा देख ले। उसका नंबर क्या है रीतई धातु? 7 1 100 7 100 7 7 100 7 100 नहीं 7 1 100। हाँ, 7 1 100 बोलिए ना। 7 100 बोले तो 7 1 100 ये 100 ना। तो ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा। देखिए, ये रीता जो है ना षष्ठी है, और ये भी षष्ठी है, और इत प्रथमांत है। तो षष्ठी षष्ठी को जोड़ देते हैं तो दीर्घ ऋकारांत धातु को इत हो। ठीक, कब होगा? जब गुण वृद्धि नहीं होता है तब। तो ये भी तो दीर्घ ऋकारांत धातु है, इसको इत प्राप्त है, उससे ह्रस्व इकार प्राप्त है इससे। लेकिन उसी के ये नीचे सूत्र है 7 1 102 है ना, 102 है, तो एक सूत्र के बाद ही है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसका उसका अपवाद है जी, यहाँ इत प्राप्त है ना। तो ये बोलता है उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उत प्रथमांत हो गया, और ओष्ठ्य पूर्वस्य। ओष्ठ्य किसको बोलते हैं? हाँ, ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता हो, ओष्ठ शब्द था। ओष्ठ से कर देंगे किसे? शरीरा अवयवाद्यत, शरीर के अवयव से क्या होता है ना, विकारादि अर्थ में यत प्रत्यय करेंगे। यत करेंगे ना तो इसका यह रहेगा, इसका आकार का यह से ओष्ठ्य। ओष्ठ्य नाम हो गया। ओष्ठ से जिसका क्या होता है? उच्चारण होता हो, उसको ओष्ठ्य है। तो ओष्ठ्य पूर्व से षष्ठी है ना, और उत हो गया प्रथमान। आगे उसी की अनुवृत्ति आ रही है जी। अंगा अवयव ओष्ठ पूर्वो या रीत। हरस्वरी है कि दीर्घ रीत लिखा है? हाँ, दीर्घ बना दीजिएगा रीत, क्योंकि उसी रीता धातु हो से रीत की अनुवृत्ति आ रही थी। हाँ, दीर्घ होना चाहिए ना, यह रीत ऐसा होना चाहिए, यह रीत ऐसा होना चाहिए, ह्रस्व नहीं होना चाहिए। ये रीत नहीं, ह्रस्व नहीं, ये दीर्घ, यह रीत। चले, तो देखिए इसी में घटाइए। अंक का अवयव, अंक का अवयव ये रीत है। अंक का अवयव है ना, कैसा है? ओष्ठ्य पूर्वक है। ओष्ठ्य है पूर्व में ना, पद आता है ना, उपपद, ये उपपद मानिए, तो ओष्ठ्य पूर्वक ये है कि अंक का अवयव ये रीत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ओष्ठ्य पूर्वक। ऐसे को क्या हो? हाँ, रीत लिया ना कि ओष्ठ पूर्वक, ओष्ठ अंक का अवयव ओष्ठ पूर्वक जो रीत बराबर दीर्घ री, वह है अंत में जिसके तदंतस्य अंगस्य उत स्यात्। तब पूरे अंक को उत हो, लेकिन अलोन्त्यस्य से किसको करना है? इसी को करना है। तो इसको उत करेंगे, उत करने जाएंगे तो परस्पर से ये हो जाएगा। टीप में भी तो प्राप्त था ना, है टिप में बोला था ना कि जहाँ गुण वृद्धि नहीं होता है वहां करते हैं, क्योंकि वो सब परत्वात वो बाध कर देते हैं। गुण वृद्धि जहाँ नहीं होता है ना वहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ भी तो प्राप्त था, सभी जगह प्राप्त था, तो यहाँ गुण बाध कर देगा। यानी के रीता धातु हो भी लगाते हैं कहाँ? जहाँ गुण वृद्धि नहीं होगा ना वहीं लगाएंगे। गृह आदि धातु में, जैसे गृह धातु है, गृह निगरणे, आप लोग को पहले वहां दिखाया था, क्यूब किए, क्यूब करेंगे गृह निगरणे से। क्यूब का क्या हो जाएगा? सरोकार लो। अब इसको गुण वृद्धि तो नहीं होगा कित होने से, तो यहाँ रीता धातु हो लगाते हैं। रीता धातु से इसको क्या करेंगे? गिर कर देंगे। हाँ, गिर करेंगे तो गिर बन जाएगा। गिरना तो गिर वाणी को बोलते हैं। गिही गिरौ गिरह चलाए थे, वही प्री पालन पूर्णयोह का भी क्यूब किए थे। क्यूब यहाँ भी लोग कर दिया था, तो यहाँ भी गुण वृद्धि नहीं होता है। यहाँ भी रीता धातु प्राप्त था, लेकिन वहीं लगाए थे उदोष्ठ्य पूर्वस्य। तो इसको क्या किया जाता है? पूर कर देते हैं। पूर्व बनता है, पूर्व नगरी का वाची था। पुहु पुरौ पुरह चलाए थे, इसीलिए मैं पूछा कि उधर चला तो नहीं गया है, लेकिन गया नहीं था, ऐसे ही दिखाया गया था। तो चलिए, तो गुण वृद्धि जहाँ नहीं करेंगे तब पूर्व बन जाएगा ना। तो ये बन गया जी पीपुर। तो इधर तो सभी जगह गुण वृद्धि तो नहीं होती है, तो इधर पीपुर का रूप चलाएंगे। पीपुर तसया, एक सूत्र गया था, रोर उपधाया दीर्घई कह, रेफांत धातु अथवा वांत धातु। तो ये रेफांत धातु है, उसकी उपधाभूत इक को दीर्घ हो, लेकिन पदांत बोला था। पदांत का विषय, यहाँ तो पदांत का विषय नहीं है। तो सूत्र आया हलिच।
उसी की वृत्ति है जी। वो पदांते मांगता था, कौन? रोर उपदाया। पदांते के जगह हली बोल देना था। वो वृत्ति याद हो ना, तो इसकी वृत्ति की आवश्यकता नहीं थी, वही वृत्ति लिखी है। रेफ वांतस्य, वो दोनों को अलग अलग करेंगे तो रेफांतस्य वांतस्य अलग अलग करेंगे तो धातु हो। हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? रेफांत धातु और वांत धातु। उनकी जो उपधा इक, हाँ उनकी जो उपधा इक यहाँ है कुछ, हाँ रेफांत धातु की उपधा जो इक, उसको क्या हो? दीर्घ, दीर्घो दीर्घ स्यात्, हल परे रहते। तो हल में ये है ना, हल परे, तो इसको दीर्घ करने के लिए बोल रहे हैं। उस पदांत न होने के कारण उससे नहीं होता, ये हो जाएगा। दीर्घ हो गया ना, पिपूर, इसको ऊपर ले जाया जाए, पिपूरता, पिपूरता बन गया ना। पिपरी, पिपरी धन लाएंगे, क्या लाया जाए? अति, के किससे? अदभ्यस्तात्, ध्यान रखेंगे यहाँ अंति तो आएगा नहीं, अति ला दिए। और यहाँ भी वो कर दिया जाए, अरे उदोष्ठिया पूर्वज से ध्यान के इधर तब पिपुर ही होगा सभी जगह, ये कर दिया जाए, लग जाएगा ना। गुण वृद्धि जहाँ नहीं होता है तो उदोष्ठिया से ये कर दे, यहाँ दीर्घ नहीं होगा। हाँ पदांत तो होगा ही नहीं, यहाँ कहीं पदांत जल्दी मिलेगा ही नहीं, ध्यान पर रखेंगे। तो हल नहीं है तो इसमें ऐसे ही जोड़ दिया जाए, तब पिपुरति, पिपरति, पिपुरता, पिपुरति। इधर तो ऐसे ही पिपरसी बनाइए, और क्या करना है? पिपरसी बन जाएगा ना, पिपरसी सत्य हो जाएगा। हाँ क्योंकि किससे परे मिल जाएगा? इन में रेफ आता है ना, पिपरसी। और आगे में पीपुर में सभी में जोड़ेंगे, सब हलादी आ रहा है इधर भी, इधर सभी में हलादी आ रहा है ना। अरे थस थ वस मस सब हलादी आ रहा है, तो सब में दीर्घ कर देंगे, पहले वो तो करेंगे दीर्घ कर देंगे, इसी में जोड़ना है। पिपुर थ, पिपुर थ, पिपरमी, पिपरमी इधर हो जाएगा। पिपरमी इधर के लिए तो अलग है जी, पिपर होता है, कहीं गुण वृद्धि जहाँ नहीं होगा ना वहाँ करते हैं पिपरमी, पिपुरवा, पिपरमी, पिपुरवाह, पिपुरमाह, यही तो बनेगा। ध्यान रखिएगा, इधर कुछ नहीं, पीपर में इधर जोड़ रहा हूँ और इधर पीपुर में जोड़ा जा रहा है। हाँ एक आजादी आ गया, वहां तो हरस्वी उकार रह गया, नहीं तो पीपुर में जोड़ना है खाली। पिपरती, पिपुरतः, पिपुरति, पिपरसी, पिपुरथः, पिपुरथा, पिपरमी, पिपुरवा, पिपुरमा, ये बन जाएगा। चलिए अब तो कोई इसमें सूत्र नहीं है, ऐसे ही चारों का चल जाएगा। किसका? अरे हाँ लट लोट लंग विधि लिंग तक इसी तरह ले जाएंगे। चलिए लोट का ले जाते हैं, इसी में माने तू कर दिया जाए, पीपर तू, ये वाला तातंग आएगा तो यही वाला ना, पिपरती, पिपुरतात, पिपुरताम, पिपुरतु। ही लाएंगे तो ही में भी यही वाला रूप बनेगा, ही भी अपित होता है ना, तो ये दीर्घ वाला ही होगा। पिपुर ही, पिपुरता, पिपुरतम, पिपुरता। पिपरी लाएंगे, पिपरी धन लाएंगे, आनी आव आमा, आनी आव आमा आता है और सब पीत होता है। पीत होता है तो सभी में गुण करना है ना, इसलिए उत नहीं होगा, तब पीपर कर देना है गुण करके। पीपर में तीनों में मिलाएंगे, पिपराड़ी रक्त हो जाएगा ना, पिपराड़ी, पिपराव, यही बनेगा जी। तब फिर से बोलिए, पिपरतु, पिपुरतात, पिपुरताम, पिपुरतु, पिपुरतु, पिपुरहि, पिपुरतात, पिपुरतम, पिपुरता, पिपराणी, पिपराव, पिपरामा, बन जाएगा ना। बोलिए लट का बोल क्या बना है? पिपरती, पिपुरता, पिपुरति, पिपरसी, पिपुरथा, पिपुरथा, पिपरमी, पिपुरवाह, पिपुरमाह। हाँ लोट का कौन बोलेंगे? लोट का बोला, पिपरतु, पिपुरतात, पिपुरतात, पिपुरताम, पिपरतुहु। हाँ पिपरतुहु विसर्ग का है, पिपरतु। हाँ पिपुरहि, पिपुरतात, पिपुरताम, पिपुरता, पिपुर, हाँ पिपुर, पिपुर ही, पिपुर तात, ताम होता है कि तम होता है? ये बना। चले अब फिर उसका ले जाया जाए लंका, ऐसे ही तो करना था। देखते हैं
पिपराड़ी वाला ये हो गया जी। पिपरी ला रहा हूँ, पिपरी से लाया जाए क्या, तिप तिप का त रह गया लंग में, अट का आगम भी कर देते हैं। और इसको मानकर इसको गुण किया जाए ना, गुण करेंगे तब पीपर वो सही हो गया जी। और इसका लोप कर दिया जाए, हल गया भ्यो दीर्घा से लोप हो जाएगा। यहाँ भी लोप होगा, सिप में भी स रहेगा तो लोप होगा। इसको भी सर कर दीजिए और क्या करना है, पीपह बन गया, पीपह अपिपह बन गया ना। और आगे तो ऐसे ही बनेगा अपिपूर्ताम। अब यहाँ थोड़ा सा वो दो सूत्र लगाना है, जूस भी करना है ना। अपिप्री, अपिप्री धन लाएंगे, झी झी को जूस करता है कौन, सीजा भ्यस्ता विधि भ्यस्त हो जाएगा ना, तो जूस किए। और यहाँ भी ध्यान रखेंगे जूस का उस रह गया। यहाँ भी क्या प्राप्त था, उत प्राप्त है, लेकिन गुण करने वाला एक सूत्र भी गया था, जूसीचा, जूसीचा गया था ना, इगंता अंगस से क्या गुण से। तो ध्यान रखिए जहाँ जहाँ गुण वृद्धि करते हैं वहाँ ये नहीं लगता है उत्तु करने वाला, इतु करने वाला, तो उत्तु नहीं होगा, तो गुण किया जाए। गुण क्या हो जाएगा, अपिपरुहु, मिला दीजिए अपिपरुहु, अपिपरुहु हो जाएगा ना, अपिपरुहु। बस इतना ही बनाना था जी। पुनः बनेगा ना, अपिपह, अपिपूर्तम, अपिपूर्ता, अपिप्री धन हम लाएंगे तो गुण कर दीजिए, अपिपरम, अपिपूर्वा, अरे हम लाएंगे तो अपिपर में मिलाएंगे ना, अपिपरम, अपिपूर्वा, अपिपूर्मा, ये यही बनेगा। अपिपह अपिपूर्ताम, अपिपरु, अपिपह, अपिपूर्तम, अपिपूर्ता, अपिपरम, अपिपूर्वा, अपिपूर्मा। बोल क्या बना, अपिपह, अपिपूर्तम, अपिपूर्व, अपिपूर्मा। रावा आवा वाला प्रसंग ही नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, ये करेंगे। पिपरी, पिपरी से आश्रित लिंग नहीं विधि लिंग लाएंगे, पिपरी धन, ये गीत हो गया जी। गीत हो गया तो दोनों कार्य जैसे कीजिए, गुण तो करना नहीं है, तो उदोष्ठ्य पूर्वस्य से क्या हो जाएगा, पूर हो गया। और दीर्घ भी हो जाएगा ना हलीचा से, हल में तो आता ही है। हाँ, तब पिपुरियात बनिए, पिपुरियात। स तो आगे नहीं दिखाई देगा ना, पिपुरियात, पिपुरियातम, पिपुरियुः, पिपुरियाः, पिपुरियातम, पिपुरियाता, पिपुरियाम, पिपुरियावा, पिपुरियामा। कौन लट का बोला, अच्छा कहाँ बोला, कहा पिपुर। हाँ, फिर से बोलिए, पिपरती, पिपरती कहाँ बना है भैया, पिपुर। हाँ, दीर्घ जहाँ ऊ होगा दीर्घ बोलिए, पिपरसी, पिपुर्था, पिपुर्था। हाँ आगे है, कहाँ पिपरतु, पिपुरतात, हाँ पिपरतु, ठीक है। पिपराड़ी बन जाए। बोला लंका, बोला क्या बना, अपिपह, अपिपूर्ताम, अपिपरुः, अपिपह, अपिपूर्तम, अपिपूर्ता, अपिपुरम, अपिपुरम नहीं, अपिपरम, अपिपूर्वा, अपिपूर्मा। और पिपुरियात, पिपुरियातम, पिपुरियुः, पिपुरियाः, पिपुरियातम, पिपुरियाता, पिपुरियाम, पिपुरियावा, पिपुरियामा। चलिए ये आया रिच्छातिताम आएगा तो दादी गुणो वृतो वाली टीसीची। चलिए सेट है धातु ना जी। प्री से लाएंगे ईटा, प्री से ईटा लाएंगे, गुण कर देता हूँ, गुण कर दिया जाए ना जी, गुण भी होगा ना, गुण कर देते हैं तब पर बन गया, ईटा मिलाने जा रहे हैं। लेकिन एक सूत्र ब्रीतो आ रहा है, ये दोनों तो लीट में लगा, ब्रीतो देख लिया जाए, ब्रीतो ना, ब्रीतः पंचमी है, वाह ये हो जाएगा अव्यय पद। ब्रिंग ब्री भ्याम रिदंतात च, ब्रिंग ब्री धातु, ब्रिंग ब्री धातु दो आई है, ब्रिंग ब्री कहीं आई है ना, ब्रिंग ब्री भी आता है ना, तब ब्रिंग ब्री। और रिदंतात लिख रहा है ना, दीर्घ रिदंत धातु से, दो ये दोनों तो ह्रस्व था, तो इनसे और दीर्घ रिकारांत जितनी धातु हैं इससे परे ईटो दीर्घो वास्या,
हाँ, इनसे परे ईट को क्या करना, दीर्घ विकल्प से करना, न तो लीटी। लीट में मत करना जी, अरे लीट संबंधी ईट होगा वहां मत करना। तो चलिए, ये तो लीट संबंधी नहीं है, तो ये क्या है, दीर्घ से परे है ना, तो यहाँ करेंगे विकल्प से, क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। ऐसे सूत्र जो बनाए कहाँ से, ब्रिंग ब्रिंग लाए, तब ब्रीच कर दिया जाए और रितच करेंगे, ऐसा रितच, तो दोनों में मिलाया जाएगा। ब्रीच, ब्रीच से सामान्य रूप से ग्रहण किया गया है ना, अनुबंध बिना लगाए, तो दोनों प्रकार के ब्री को ग्रहण किया जाता है। ठीक, तब ब्रीचा करेंगे, ब्रीचा करेंगे तब पुलिंग में तो वाचा बन जाएगा, नपुंसक में ब्रीचा रिचा, ये समास करेंगे तब ब्रीसु रितसु लोप कर देंगे। ठीक, समाहार द्वंद्व करेंगे, कौन सी संधि होगी, ब्री और री में, हाँ दीर्घ हो जाएगा, तब ब्रीत बन जाएगा, ब्रीत बन गया है ना। और ये पंचमी में ब्रीतः बन जाएगा, ब्रीतो जो बना गया है, तो ध्यान रखेंगे, तो ऐसे करके ये 3 लिया गया है, ब्री से दोनों प्रकार के लिया गया है, जैसे लिरी से लिंग लिरिट दोनों दिया जाता है ना, तो वैसे ही ये दोनों को ग्रहण कर लिए, और रीत से तो ये जितने होते हैं उसको ग्रहण कर लिया गया है। तो सरल है, ब्रिंग ब्रीज जब आएगा तो देखेंगे, ये दोनों सेट है क्या धातु, हाँ, इसीलिए तो ईट बोला ना, ब्रिंग ब्री अभ्याम छ, तो इनसे भी परे क्या हो, ईट को क्या होता है, दीर्घ विकल्प से हो, लीट में नहीं होगा, और दीर्घ रिकारांत से भी परे ईट को क्या करना, दीर्घ विकल्प से करना, लेकिन लीट में ये कार्य मत करना। तो चलिए एक बार दीर्घ कर दिया जाए, एक बार ईटा ही रखा, परिता हो जाएगा ना, तो एक बार में परिता, और एक बार क्या हो जाएगा, परिता, ह्रस्व करके, तो सरल है, कोई वो नहीं है, मिलाना है, परिता परितारो परितारा परितासी परितास्ता परितासी परितास्ता परिता परितारो परितारा परितासी परितास्ता परितास्ता परितासी परितास्ता परितास्ता परिष्यति परिष्यतः परिष्यति इसमें भी जोड़ दीजिए, परिष्यति परिष्यता परिष्यति परिष्यति परिष्यता परिष्यता परिष्यति अपरिष्यत अपरिष्यता अपरिष्यत ये हो गया जी। चलिए फ्री से लाया जाए, आशीर्ली याद ही आएगा ना, सप उप तो नहीं होगा, द्वित भी नहीं होता है ना, इधर द्वित नहीं होता है, द्वित वाला पहले ही सार्वधातुक वाला खत्म कर दिए थे जी। प्री यहाँ मानकर ये कित है, गुण तो नहीं करना है, तब वही दोनों लगा दीजिए, कौन, उदोष्ठ्या पूर्वज से और हलिचा दोनों लगाएंगे। उदोष्ठ्या पूर्वज से कर देता हूँ ह्रस्व उर, और हलिचा से दीर्घ कर दिया जाए, पुरियात पुरियास्ताम पुरियासु पुरियाः पुरियास्तम पुरियास्ता पुरियासम पुरियास्व पुरियास्म, ये बना। एक एक रूप बोलिए क्या बना, एक एक रूप 8 लकार का हुआ, क्या बना था, पिपरती, हाँ, और लोट में हाँ हाँ, और लंग में अपिपह, हाँ, और विधि लिंग में पिपुरियात, हाँ। अब चलिए इसमें लगे लुट में परिता परिता, हाँ, परिष्यति, हाँ, अपरिष्यत अपरिष्यत, और इसमें पुरिया। चलिए अब लीट का लाते हैं, लूम का बाद में लाएंगे क्योंकि नीचे नीचे सब सूत्र है। प्री से लाए लीट ना, लीट लकार लाए जी, ये द्वित कर देता हूँ, प्री द्वित करेंगे यहाँ, ये आरती पिपरत्योश्च लग जाएगा कि नहीं, अभ्यास नहीं, स्लो है ना, क्योंकि स्लो मांगा था, ठीक, तो वो नहीं लगा, स्लो के विषय में समझे रहेंगे, सार्वधातुक में ही लगेगा ना, तो यहाँ तो लीट है, स्लो नहीं है, तो यहाँ कीजिए, तो पुराना कार्य कीजिए, प्री लाएंगे, इसको ह्रस्वः कर देंगे, और उर कर दिया जाए, किससे, उरत से ना अत कर देते हैं, तो पर बन जाएगा, और हलादी शेष कर दिया जाए, और प को पही अभ्यास से चर्चा से पपरी बन गया। वृद्धि रची से वो कर दिया, अचोरिति से वृद्धि कर दीजिए, वृद्धि हो जाएगी ना, आर कर दिया जाए वृद्धि ना, पपारा, पपारा बन गया जी, पपारा आकार मिला दिया जाए, पपारा, पपरी धन अतुस लाए, यहाँ तो गुण नहीं होगा ना, तब सूत्र आया
पहला सूत्र है हाँ श्री द्रिप्राम ह्रस्ववा श्री धातु भी दीर्घ है, द्रि धातु भी दीर्घ है और प्री का प्राम बन गया है, बन जाएगा ना। 3 धातु है, षष्ठी का बहुवचन है, ह्रस्व प्रथमांत व अव्यय पद। ऐसाम मतलब ऐसाम त्रयाणाम धातु नाम, इन तीनों धातुओं को ह्रस्व व स्यात् लीटी परे, लीटी को बाद में जोड़ेंगे। इन तीनों धातुओं को ह्रस्व विकल्प से हो, कब लीट परे, कित लीट नहीं बोला है जी, लीट परे रहते करना है। तो लीट पर में है ना, लीट मान करके मान लिए लीट को आदेश हुआ है तो इसको ह्रस्व करना था, तो द्वित करने से पहले ही इसको पहले ह्रस्व किया जाए ना, क्योंकि ह्रस्व करना है ना। और द्विवचनेची निषेध करेगा कि नहीं करेगा, द्विवचनेची निषेध करेगा तो कर्तव्य उसको कोई कार्य न हो, द्वित्व करना हो तो, द्वित्व करना हो तो अच को कुछ आदेश न हो ना, कोई अंतर होने वाला नहीं है। खाली ये देखना था कि मान ली कि वो करना है द्विवचनेची, अच्छा रस्व से फिर रस्व हो जाता है, दीर्घ द्वित्व करने से भी रस्व से रस्व हो जाता है। हाँ उससे मतलब नहीं है, मतलब द्वित्व क्या द्वित्व निमित्ते अचि अच आदेशो न स्यात्, कब करना हो द्वित्व करना हो तो ये भी प्राप्त द्विवचनेची। चलिए तब पहले द्वित ही कर लेता हूँ, फिर ह्रस्व कर दीजिए, क्या है एक ही चीज तो बनेगा, पपरी बन जाएगा। अरे बाद में भी करेंगे तब तो पपरी बनेगा, द्वित भी करके करेंगे तो यही बन गया। और एक बार पपरी नहीं, जाने के एक बार अरे ह्रस्व कर दिए, माने द्वित करके ह्रस्व करेंगे तब पपरी, और एक बार नहीं करेंगे तब पपरी रह जाएगा। अच्छा यहाँ प्राप्त था कि नहीं रल में, बोलिए यहाँ प्राप्त था कि नहीं, रल में, तो रल में भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं होने वाला था, इसलिए यहाँ दिखाए नहीं जी हाँ देख लीजिएगा कि यहाँ मान लीजिए कर भी दिया जाए तो यही रूप बनेगा। देखिए आर गुण तो पपरी पपरी अ और पपरी अ ये करते तो ह्रस्व भी करते तो क्या हो जाता, आर होता, अरे दोनों में वृद्धि तो हो ही जाएगी, ठीक, तो कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए यहाँ न दिखा करके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चलिए ये स्थिति बनी, सूत्र पुनः आया रिच्छत्रिताम, हाँ पप्रतुः बनाएंगे, पहले ये भी देख लेते हैं। रिच्छत्रिताम, रिच्छति रिताम है ना, रिच्छत्रिताम हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन। तौदादिक रिछ धातु और री धातु और दीर्घ ऋकारांत, दीर्घ ऋकारांत जितने हो ना रित किया है, रिताम च गुणो लिटी, तौदादिक रिछ धातु को भी गुण हो, अच को ही गुण किया जाएगा, ठीक। और किसको हो, हाँ एक कोई री धातु को भी गुण हो, और दीर्घ ऋकारांत धातु को भी गुण हो। क्या परे रहते, लीट परे रहते, लीट परे रहते बोल रहा है कि करना है जी। रिच्छत्रिताम बनाए, रिच्छति री रीताम था जी, इसका भी समास करेंगे ना तो ऐसा था, रिच्छति रिच्छति था और री धातु थी और रीत था, ये था तो रिच्छति री, तो यहाँ मान लिए रिच्छतिश्च रिच नपुंसकली में करेंगे ज अरिच, ऐसा करेंगे तो अब संधि करनी है, तो संधि करना है तो इसमें पहले संधि कर लीजिए, कौन से होगा अका सवर्ण दीर्घ होकर के यही बन जाएगा, और इसमें यण कर दिया जाएगा तो रिच्छत्यरित बन जाएगा, और आम लाएंगे तो रिच्छत्रिताम बन जाएगा ना। तो इसमें 3 चीज मिला है, रिछ धातु, रिछ का वही लिख दिया कि तौदादिक क्या लेना, रिछ धातु, इसका मतलब दूसरा भी रिछ धातु है, तो तौदादिक रिछ धातु को भी इक को गुण हो, री धातु को भी गुण हो, और दीर्घ ऋकारांत को भी गुण हो, हाँ लीट परे रहते, नित्य करता है ना। तो देखिए इसको गुण करना है, गुण तो यहाँ प्राप्त नहीं था क्योंकि कित होने से तो गुण कर देंगे, और यहाँ गुण होगा कि नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि ये अरे तौदादिक रिक्ष भी नहीं है, री धातु भी नहीं है, और दीर्घ ऋकारांत भी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे
अरे यहाँ तो यण किया जाए ना, ये कोई चीज से यह मिला देंगे, यण कर दिए तब पपरतु, इसमें पपर हो जाएगा, इधर पपर हो जाएगा ना, यहाँ। अच्छा, इन दोनों में देखा यहाँ गुण प्राप्त है कि नहीं, इससे रिच्छत्रिताम से वृद्धि तो हमारा प्राप्त था, चोड़ीति से प्राप्त है कि नहीं, प्राप्त है। तो यहाँ भी गुण कर देता हूँ। देखो यहाँ भी गुण कर देंगे, फिर भी अतो उपदाया से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और यहाँ अचोड़ीति से वृद्धि कर देते, तब पारा। सभी में ध्यान के इन सब में लगाएंगे भी तब पपारा ही बनेगा। ये तीनों सूत्र लगाने पर भी यहाँ कोई दोष नहीं है, पपारा ही बनेगा। ठीक, तो इसलिए वहां लगाए नहीं, फलाभावात समझे रहेगा। यहाँ फल नहीं हुआ, कोई फल नहीं होगा, पपारा ही बनेगा, दोनों पक्ष में पपारा ही बनेगा। इसलिए इसको न दिखा करके यहाँ शुरू किए। ठीक, तो सरल हो गया जी। पपरी का चलाना है, रूप दोनों का चलाना है, तो इधर यण हो जाएगा और इधर पपर में मिलाना है। और ये सेठ धातु है ना, तो पप्रतु पपरतु पपरू पपरुहु बन जाएगा। पपरी 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 फल लाएंगे, ईट किया जाए कि नहीं, सेट है तो दोनों में ईट कर रहा हूँ, दोनों जगह ह्रस्व तो होगा और दोनों में गुण होगा, तो दोनों का एक ही रूप बनेगा, पपरीथा पपरीथा। इसलिए इसमें भी लगाने का कोई फल नहीं है। देखो, अरे एक बार ह्रस्व कर दिए, किससे, श्री द्रिपराम ह्रस्व कर देंगे, एक बार दीर्घ रखे, और दोनों में गुण ही करना है, तो गुण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पपरीथा। तो दोनों में एक ही रूप बनेगा, इसलिए एक ही रूप दिया गया है जी, पपरीथा। पपरीथा बन जाएगा ना। चलिए, यहाँ दो रूप, पप्रथु पपरथु पपरा पपरा बन जाएगा ना। और इसमें दोनों पक्ष में ऐसा ही बनेगा, पपारा पपरा। ह्रस्व करेंगे भी तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसके बारे में छोड़ दीजिए, यही इधर ही दो रूप बनाइए ना। आगे दोनों में पपरीवा पपरीवा पपरीमा पपरीमा, यही तो रूप बनेगा। इधर दो रूप बन रहा है, एक जगह ध्यान पर रखेंगे, यण कर रहा हूँ, एक जगह इससे गुण कर रहा हूँ, और इधर तो सामान्य रूप से बन रहा है ना। पपारा पप्रतु पपरतु पप्रुहु पपरु पपरीथा पप्रतु पपरतु पपरा पपरा पपारा पपरा पपरीवा पपरीवा पपरीमा पपरीमा। देखिए, पहला में रिच्छत्रिता में पपरतु बना दिए थे, इसमें बनाए पपरतु पपरु। काम खत्म, इतना ही बना करके किए जी। तो लीट का कौन बोलेंगे, बोलो लीट का रूप बोलो, क्या बना, पपार में पपारा ये बना। यहाँ भी वो प्राप्त था, वृत्तों से दीर्घ प्राप्त था, ईट जो 3 जगह किए थे, लेकिन बोला था ना न तुलिति, ध्यान रखे, नहीं तो यहाँ भी दीर्घ करते 3 जगह ईट किए ना, 1 2 3, लेकिन बोला था लीट में ये दीर्घ मत करना, इसलिए इसको छोड़ दिए थे। एक रह गया ना, अप्री अप्री स ईता ईट, यहाँ भी लाएंगे, यहाँ भी विकल्प से भी किया जाए, दीर्घ करेंगे ना, किससे, वृतोवा कहा था ना, तो दीर्घ विकल्प से करेंगे, 2 रूप बनाएंगे, लेकिन सूत्र आ रहा है जी। अपारित पहले बना दिए, वहां कोई अंतर नहीं होता, लेकिन यही लग जाता, सिंची च परस्मय पदेशु, वो पहले गया था सिंची वृद्धि परस्मय पदेशु, दोनों में अंतर ध्यान पर रखेंगे। तो सिंची सप्तमी च बे परस्मय पद। अत्र ईटो न दीर्घ, अत्र मतलब अत्र ना, अत्र मतलब वृत्त के विषय में, वृत्त से परे, ये अत्र का तो ये होगा, वृत्त यहाँ जोड़ना है कि वृत्त से परे, वृत्त बराबर क्या, ब्रिंग ब्री भ्याम परस्य परस्य ईटो न दीर्घ, कि वही तीनों लाना है, वृत्त की अनुवृत्ति लानी है, नहीं तो अत्र का तो होगा सिंची परक, अरे परस्मय पद परक सिंच परे रहते, अत्र का अर्थ है, लेकिन वृत्त की अनुवृत्ति लाएंगे, उसी के नीचे है ना, देखिए वृत्तों के नीचे ही है, हाँ, क्योंकि 2 38 है 40 है, इसका ध्यान रखेंगे।
तब मतलब ब्रिंग ब्री, सूत्र का अर्थ होगा ब्रिंग ब्री और ऋदंत से परे ईट को दीर्घ न हो। कब? परस्मय पद परक सिच परे रहते। अरे सिच पर में हो उसके बाद ईट परस्मय पद हो, परस्मय पद विषयक सिच परे रहते। तो देखिए यहाँ आया है ना ब्रिंग ब्री चाहे ऋदंत, उससे परे ईट को दीर्घ न हो। कब? परस्मय पद परक सिच पर में रहते, तो यह दीर्घ नहीं करेंगे। उसी का वृतो का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो ऐसे ही मिला देना है हमको, वृद्धि किया जाए इसको किसी से, गुण प्राप्त है उसको बात करके सिची वृद्धि परस्मय पदेशु। ये तो सिची च परस्मय पदेशु ईट का दीर्घ का निषेध करता है, और सिची वृद्धि परस्मय पदेशु से गंत अंग को क्या किया जाए? वृद्धि। पार कर देता हूँ जी, पार हो जाएगा ना, पार। और इसका लोग अपारित, अपारित बन जाएगा ना। आगे वृद्धि का यहाँ अगर करते अथवा न करते अंतर नहीं आता, इसलिए उसका पहले रूप लिख दिए थे अपारित वाला। हाँ, यहाँ अंतर आ जाता अपारिष्टाम में, अपारिष्टाम में अंतर आ जाता ना, तो इसलिए यहाँ से वो दिखाना शुरू किए, लेकिन वहां भी लगता। ठीक है, दो रूप बनने जा रहा था अपारिष्टाम अपारिष्टाम, लेकिन कहा कि यहाँ दीर्घ मत करना। तो अपारित अपारिष्टाम अपारिशु अपारि अपारिष्टम अपारिष्ट अपारिशम अपारिस्व अपारिस्म, यही तो रूप बनेगा जी, यही बना है ना। तो अपारिश ये बना दिया, अपरिष्यत ये बना दिए। ओहाक त्यागे लाए जी, ओहाक त्यागे मतलब त्यागना, त्यागना ना, त्याग करना। जहादी ओहाक का ऐसा है, ओ हाक, ओहाक है ककार हलंत्यम से संज्ञा, ओकार का उपदेशे से हा रह गया जी, हा रह गया, हाथ त्याग अर्थ में, छोड़ना अर्थ में है। तो चलिए हाथ सेठ है कि नीठ है? अनीठ है धातु ना। टीप लाए, टीप करेंगे, सब करेंगे, हाँ, और स्लौत ये सबको स्लू करेंगे, फिर स्लौत से द्वित करेंगे, हा करेंगे, हा करेंगे, ह बचेगा, ह को झ करेंगे, झ को क्या करेंगे? जहाती बन गया जी, वही बनाए जहाती, जहाती बन जाएगा ना जहाती। इधर टिप में तो जहाती इधर मिलाना है, जहाती में जहा, जहा धन लाएंगे तस, जहा धन तस लाएंगे। सूत्र आया जहाते, जहाती का ही जहाते बन जाएगा। स्टिपौ धातु निर्देश कहाँ बनेगा? षष्ठी अथवा पंचमी में। अर्थ देख करके पता चलेगा, ईदवाज से आत लिख रहे हैं, तो ये कहाँ का है? षष्ठी का है कि हा धातु को, हा त्यागे धातु के जो हा धातु है इसको ईदवा से क्या परे रहते? हलादौ किंगिति सार्वधातु, कितगित सार्वधातु परे थे। तो देखिए हलादी कितगित सार्वधातु परे थे, इसको क्या करना है? हरस विकार करना, विकल्प से, एक बार नहीं करेंगे। जहा धन कस एक बार कर दी, एक बार नहीं करेंगे। यही तो बोलता है कि हा धातु को हरस विकार हो विकल्प से, सार्वधातु हलादी सार्वधातु कितगित परे रहते। दूसरा सूत्र है जी, ई प्रथमांत हली सप्तमी अघोहो, घू का अघोहो बन जाएगा ना, घू अघू, और षष्ठी में बन जाएगा ना अघोहो, मतलब घू संज्ञक से भिन्न होना चाहिए। घू तो जानते ही है दारूप धारूप की होती है। क्या लिख रहे? सना अभ्यस्तयो हो आतः, स्ना का आता, स्ना कहीं आएगा, स्ना प्रत्यय होता है जी, कहाँ होगा? क्रियादि भ्यस्ना, सबको बाध करके अभी स्ना प्रत्यय करेंगे कहीं, ध्यान रखेंगे। तो वो स्ना है, और अभ्यस्तयो हो लिखा है ना, और अभ्यस्त का जो आकार, स्ना के आकार और अभ्यस्त के आकार, इसको क्या हो? दीर्घिकार हो। सार्वधातु किंगिति, किंगिति हलादौ न तु घो, घू संज्ञक को छोड़ करके स्ना के आकार को और अभ्यस्त के आकार को, ये अभ्यस्त का आकार है जी। अभ्यस्त ऐसे ही दा का रूप चलाएंगे तो ददा बन जाएगा जी। अभी आने वाला ददा दंतस, अरे दा का भी करेंगे, दादा द्वित करेंगे ददा, यहाँ भी प्राप्त हो जाता है। देखिए ये अभ्यस्त का आकार है ना, स्ना के आकार और अभ्यस्त के आकार को दीर्घ इकार हो,
हलादि कित गीत सार्वधातुक परे रहते। तो यहाँ भी प्राप्त, यहाँ भी दोनों अभ्यस्त है। उभे अभ्यस्तम से अभ्यस्त है ना, प्राप्त है, लेकिन बोला है न तू घो, घू संज्ञक में मत करना। तो ये घू संज्ञक होता है ना, हाँ, तो ये घू संज्ञक को छोड़ना है। धा का विरुद्ध चलाएगी ना तो दधा बनता है, अभी आएगा। तो इनमें ये कार्य नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ इत्व करना है, जहितः बन जाएगा। जहा, जहा धन अति लाया जाए, किसे? अदभ्यस्तार्थ से। यहाँ दोनों में से कोई सूत्र प्राप्त नहीं है। कौन? जहातेश्च भी नहीं प्राप्त है, ई हल्य घोहो भी प्राप्त नहीं प्राप्त है ना। दोनों क्या मांगता था? हलादि कित सार्वधातुक मांगता था। तो यहाँ दोनों प्राप्त नहीं है। तब ये सूत्र एक और आया, व्यस्तयोराता, सनाभ्यस्तयोराता। तो समझ ही रहे, वैसा ही लिखा है। अनयोहो आतः लोपः स्यात् कित गीत किंगीति सार्वधातुके। कित गीत सार्वधातुक परे रहते इन दोनों के आकार को। हाँ, स्ना का आएगा, स्ना का ना रहता है, उसके आकार को, और अभ्यस्त के आकार को क्या करना? लोप करना। दादा लाए थे, दादा धन तस लाए थे, यहाँ लोप होगा कि नहीं? लोप हो जाएगा, यहाँ लोप हो जाएगा, क्योंकि अघो ये नहीं बोल रहा है ना, तो वहां भी लगेगा। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ लोप किया जाए, लोप हो जाएगा ना, क्योंकि कित गीत है। ध्यान के लोप करने वाला सभी जगह इधर प्राप्त था। ये पहले सूत्र था, कौन? सनाभ्यस्त योरातः, कि सना को और अभ्यस्त के आकार का लोप हो। तो यहाँ भी प्राप्त था, यहाँ भी प्राप्त था, लेकिन इसका अपवाद वो आ गया था, ई हल्ले घो। ध्यान रखे, जातेश्च तो एक ही के लिए लगेगा, ई हल्ले घो अपवाद आ गया था। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ लोप कर रहा हूँ इसको, अलुंत्य से इसको लोप कर दिया जाए तो जह बन गया, जहती बन जाएगा। सरल है। इधर क्या करना? हलादी होगा तो दो दो रूप करना है, और आजादी होगा तो लोप करेंगे। और इधर तो सिर्फ मिलाना है। इधर दोनों तीनों सूत्र कोई नहीं लगेगा, न तो जहातेश्च लगेगा, न ई हल्ले घो लगेगा, न सनाभ्यस्त योरातः लगेगा। तो जहाती जहितः, जहितः जहती, जहासी जहिथा, जहिथा 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 बन जाएगा ना। जहामी, जही वह, जही वह, जही मह, जही मह। खाली मिला रहा हूं जी, इसमें आगे में उसमें ये करके बन जाएगा ना। ये बन गया। आगे चले कि यहीं छोड़ देते हैं? हाँ, क्योंकि ये तल बोला, उसका रूप बोलिए, किसका बोलना है? लुंग का, उसका बोलिए, क्या बनाए थे लुंग का? प्री धातु का। सरल था, अपारित, अपारिष्टा। लीट का बोल, लीट का क्या बनाए थे? दो दो रूप उधर बनाए थे, पप्रतुहु पपरुहु। हाँ बोलिए, पपरुहु, हाँ, पप्रथुहु, हाँ, पपार, हाँ, पपरीव, पपरीव। इसका भी बोल दीजिए, इसका सरल है। जहा में इधर मिलाना है, या जही जही में मिलाना है, ज में